Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are welcome to Video Solution. And today I'm here with the ninth lecture of communication skills. 9 and 10 both are actually a single topic. They both covers a single topic. इसमें हैं जी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें जितने बैरियर्स आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेक्चर 9 और 10 दोनों में. ठीक हो गया जी. और लेक्चर 11 में हम डिस्कस करेंगे कि हम इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करते हैं. ओके जी. तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, these barrier hampers the growth of communication and relegate it to the status of a conversation where feedback is not expected. Some of the barriers to communicate are discussed below. अच्छा जी, बैरियर्स होते क्या हैं? वो फीडबैक मिलती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती. और ऐसा तब भी होता है कि जब जी आपकी कम्युनिकेशन को वो लेवल ही नहीं आप अपने कम्युनिकेशन का कर पाते जो आपने सोचा होता है, इसीलिए आपको वो वाली फीडबैक नहीं मिल सकती जो एक्सपेक्टेड होती है. तो अब उन बैरियर्स को डिस्कस करते हैं जी. ओवर कम्युनिकेशन एक बैरियर होता है. नामों से भी हमें काफी हद तक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स ही होती हैं. ओवर कम्युनिकेशन में क्या है जी? द क्वांटम ऑफ द मटेरियल टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी जस्ट राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा बोल दें या बहुत कम बोल दें. स्पीकर ठीक है, उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ है. बट जो आपका लिसनर है उसकी एक एबिलिटी है कि वो इतने नॉलेज को स्टोर कर सकता है. अक्सर ऐसा होता है कि हम जो छोटी छोटी कोटेशंस होती हैं वो ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं कंपैरेटिवली बड़ी बड़ी तहरीरों से. सो आपने ना तो बहुत ही बिल्कुल ही कम बोलना है कि उसको समझ ही ना आए, और ना ही आपने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करना है. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक टर्म है जो यूज़ की जाती है ओवर कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है. फिर जी कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन. अब इसका क्या मतलब हुआ? कन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है इन्फॉर्मेशन के अंदर? अब जब भी एक बंदा जो है वो सुनने आया है, किसी भी दूसरे बंदे को एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए सुनने के लिए आया, तो डेफिनेटली उसके ऑलरेडी कुछ ना कुछ व्यूज हैं उस चीज के बारे में. ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास है ऑलरेडी, और उसी की बेस पे ही वो स्पीकर को जज करता है कि इसने मेरे नॉलेज को कितना गेन किया या फिर मेरे नॉलेज को डिस्ट्रॉय किया. अक्सर ऐसा होता है अगर एक बंदा बहुत एक्सपर्ट हो, जो लिसनर है वो अगर वो बहुत एक्सपर्ट हो और स्पीकर इतना एक्सपर्ट नहीं हो किसी टॉपिक में, तो उसको वो बहुत इरिटेट कर रहा होता है. ठीक है. समटाइम तो लिसनर जो है वो कम्युनिकेशन के मैनर से भी बाहर निकल जाता है और फिर वो उसी तरह से बिहेव करता है कि ये मतलब इंटरप्शन बार बार, और उसको डिग्रेड करना शुरू करवा देते हैं हम लोग. लेकिन कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस करें जो बेस फैक्ट्स हैं, बेस फैक्ट्स को फोकस करें, उसके बाद आप जो है वो अपना मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, तो फिर जो है वो कन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन का नहीं होगा. लैंग्वेज डिफरेंस क्या होता है जी? लैंग्वेज डिफरेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि for communication are differences in interpretation of statement. Interpretation of statement जो है वो एक इशू क्रिएट हो जाता है लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से. अब ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, ये एक्सेंट के डिफरेंस से भी बात यही है. अगर आप एक या दो सिटी क्रॉस करें, एक सिटी, हर सिटी में एक नया या डिफरेंट एक्सेंट होता है किसी भी बात को प्रोनाउंस करने का, किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का. उनकी कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो वो जनरली यूज करते हैं. तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. ठीक है जी. अब ये होता क्यों है? द रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. अच्छा, मतलब इससे क्या क्या हो सकता है? ये है जी रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अनकॉन्शियस डिजायर नॉट टू कैरी आउट समवन्स रिक्वेस्ट. एक ऐसी डिजायर कि भाई मैं तो बस अपनी बात ही करूंगा, मैं किसी दूसरे की बात नहीं सुनूंगा. द स्पीकर हैज चोजन अ वर्ड दैट कन्वेज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड. जो उसने सोचा होता है उसको एग्जैक्टली वैसी वोकैबुलरी में कोई, मतलब उसकी वोकैब इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो बात वो करना चाह रहा है वो एग्जैक्टली वैसी ही वर्डिंग को चूज कर सके. ठीक है. और जब ऐसा होता है तो फिर definitely issue होता है. Sometimes semantic problems arise in the interpretation of the words because the meanings are not in the words but in the minds of the people who receive them. हाँ, ह्यूमन ब्रेन आपको वही दिखाएगा जी जो आप देखना चाहते हैं. सो वर्ड्स जो हैं वो आपको वही मीनिंग समझाएंगे जो ऑलरेडी आप समझना चाह रहे होते हैं. ठीक है. मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो कहते हैं ना, अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपको प्लस में भी 2 माइनस नजर आएंगे. ठीक है. तो वो इसी तरह से ये है कि वर्ड्स जो हैं इटसेल्फ कुछ नहीं कहते, वर्ड्स के मीनिंग्स ऑलरेडी हमारे माइंड में बने होते हैं. Words that carry emotional overtones in a specific society are more likely to misunderstood. अब जी ये emotional overtones, let's say अगर आप किसी गर्ल से कह देते हैं ये feminist behave कर रही हैं, तो अब वो किस तरह से treat करेंगे अगर उनकी emotional जो है attachment किस तरह की उस word के साथ. ठीक है. स्पिरिचुअल एक अगर आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साथ बहुत ही रिलीजियस सी एक जो है वो कनेक्शन होता है लोगों का.
तो जो इमोशनल ओवरटोन्स हैं उनको लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे मैंने फेमिनिस्ट वाली एग्जांपल दी, अगर लेट से आप एक रूम में डिस्कस कर रहे हैं और आपके पास 200 लेट से गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो हो सकता है उनमें से कुछ फेमिनिस्ट हों और कुछ नहीं हो। तो जब आप ये वर्ड यूज करेंगे तो आप सबको एग्री नहीं कर सकते अपने साथ, ठीक है जी। इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, वोकैब अगर आपके पास अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप अच्छा वर्ड नहीं चूज कर सकेंगे, और अगर आप अच्छा वर्ड नहीं चूज कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो आप अपनी बात को समझा नहीं सकेंगे। एरर्स इन स्पीकिंग एंड लैंग्वेज, बात करते हुए एरर्स, राइट करते हुए एरर्स, अगर इन एरर्स आते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। लेट से आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, तो आप राइट करते हुए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दें तो वो सारे का सारा इंप्रेशन जो है वो चला जाता है। द प्रॉपर लेवल ऑफ लैंग्वेज टू स्पीक अबव देयर हेड्स और डाउन टू देम, ये नहीं होना चाहिए। ना तो आप अबव देयर हेड्स बात करें, ना ही आप देयर डाउन टू देम बात करें। जिस बंदे से आप बात करें आप उसके लेवल पे रह के बात करें, ठीक है, जैसा देश वैसे बेस वाली बात। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द मैसेजेस आर कंटिजेंट अपॉन द मेंटल फ्रेम ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर का जो मेंटल फ्रेम है और जो रिसीवर का फ्रेम है, जब ये मैच करेंगे तो फिर ही जो है वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। टेंडेंसी टू एवेल्युएट, अब जी ये टेंडेंसी टू एवेल्युएट क्या है? जब ये एक्चुअली आती है टेंडेंसी टू एवेल्युएट लिसनर वाली साइड पे, लिसनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बजाय इसके कि वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करे, ही शुड लिसन बिटवीन द लाइंस, ठीक है। और जितना टाइम उसने जो है वो वर्ड्स को स्टिमुलेट करने में वेस्ट करना है, उससे बेटर है कि वही टाइम जो है वो अपने मतलब उस बात को समझने की कोशिश करे, ना कि वर्ड्स के पीछे भागे। द लिसनर शुड हैव टोटल कंसंट्रेशन एंड लिसनिंग स्किल्स शुड बी ऑन। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट यही लेक्चर हमारा कंटिन्यू है, लेक्चर नंबर 10, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अदर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ऐसे मैसेजेस जो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं होते, जिनमें कंप्रीहेंशन नहीं होती, ठीक है, जिनकी फॉर्मुलेशन नहीं होती। आप पहले सर पकड़ लें फिर पैर पकड़ लें, मतलब अजीब सा कोई आप उसको लेके चल रहे हो, स्टोरी में फ्लो ना बन रहा हो, ठीक है, तो ये बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस होते हैं। लॉस इन ट्रांसमिशन, अब लॉस इन ट्रांसमिशन जो है, जब आप बात कर रहे हैं तो ये किसी भी रीजन की वजह से जो है वो हमारी ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो सकती है। लेट से आप फोन पे बात कर रहे हैं तो जो वॉइस है वो ब्रेक होना शुरू हो गई है, इंटरप्ट होना शुरू हो गई, तो आपने कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात जब कही तो तब आपकी वॉइस जो है वो इंटरप्ट हो रही थी, तो जी वो वाली जो बात है डेफिनेटली वो आपके मैसेज कन्वे ही नहीं हुआ, तो ये लॉस इन ट्रांसमिशन होता है। पुअर रिटेंशन, इफ द रिसीवर हैज पुअर रिटेंशन पावर ही वुड more often than not got confused and this would lead to the misunderstanding of the message. पुअर रिटेंशन जो है ये लिसनर और स्पीकर दोनों साइड्स पे आपको प्रॉपर फोकस चाहिए। लिसनर को भी चाहिए कि वो प्रॉपर फोकस करे, क्योंकि अगर लिसनर प्रॉपर फोकस करेगा, पूरी अटेंशन देगा, तो ही वो स्पीकर की बात को समझ सकेगा, और स्पीकर को भी यही चाहिए कि वो अपना फोकस पूरा रखे, ठीक है जी। फिर है जी इनअटेंटिव लिसनिंग, वही बात है, पार्शियल और मार्जिनल लिसनिंग कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंट ऑफ द मैसेज। आपने पूरी बात सुनी नहीं, आपने जो है वो सिर्फ पहले वाली बात सुन ली लेट से, और फिर एंड से कोई जो है वो एक दो वर्ड सुन लिए, तो आप उसके बिटवीन अपनी मर्जी से ही वर्ड्स लगा के तो उस बात का मतलब नहीं बनाए। पूरी अटेंटिवली आप बात सुनेंगे तो ही जो है वो कम्युनिकेशन अपने पीक पे जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डिफरिंग स्टेटस, पोजीशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब ये जो डिफरिंग स्टेटस, पोजीशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन है, ये रिलेट करता है आई एटीट्यूड से। आई एटीट्यूड जो है ये पर्सनली मेरा फेवरेट है कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये देखें जी, अब जब एक बंदा स्पीकर है तो डेफिनेटली उसका स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, उसकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई हो सकती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है जिसमें आप लिसनर और स्पीकर जो है वो मिलके एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हों, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो स्पीकर है वो उन्हें लीड कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो स्पीकर है वो एक लेडर अबव खड़ा हुआ है, एक स्टेप जो है वो उससे अबव खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। प्रेजुडाइसेस एंड अनरीजनेबल बायस, रिजेक्ट्स आइडियाज विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा जी, ये लोगों को होता है रेस, रिलीजन एंड कलर, इन इस तरह की चीज़ों के जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी तक भी कुछ जगह पे मैटर की जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन इसको ओवरकम करने का एक तरीका ये है कि आप क्या करें, आप लोगों को उनके मतलब की बात समझाएं, ठीक है। पीपल कैन एडजस्ट देयर प्रेजुडाइसेस फास्ट व्हेन देयर सेल्फ इंटरेस्ट इज एट स्टेक, ठीक है। तो उनको उनके मतलब की बात समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे।
फिर जी आई एटीट्यूड। अब आई एटीट्यूड कैन लीड टू आई सिंड्रोम। आई एटीट्यूड के बजाय अगर आप यू एटीट्यूड या वी एटीट्यूड यूज करेंगे तो उसमें जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी आती है आपकी कम्युनिकेशन में। ठीक है जी, मतलब हर बात को ये नहीं कहें मैंने ये किया, आप ये कहें हम ये कर लेते हैं। ठीक है, यू एटीट्यूड यूज करें। Resistance to change. If fixed ideas are entrenched in the mind and the receiver refuses to accept the change, position of new concepts will be ineffective. आपने रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तगय्युर जो है अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपकी कम्युनिकेशन कभी भी जो है वो फ्लो में नहीं जा सकती, या फिर वो पीक पे नहीं जा सकती, आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते, या फिर आप एक अच्छे लिसनर भी नहीं हो सकते। ठीक है, आपने जो ऑलरेडी सोचा हुआ है हो सकता है वो सारा का सारा नॉलेज ही रॉन्ग हो, वो बेस ही रॉन्ग हो। जब आप न्यू कोई बात सुनना चाह रहे हैं या आपका स्पीकर आपको कुछ न्यू बता रहा है तो आप पहले ये कंसीडर करें कि हाँ भाई इसकी बात की कोई ना कोई वर्थ है। ठीक है, चेंज को एक्सेप्ट करें। रेफिटेशंस एंड आर्गुमेंट्स। Gearing oneself for refutations and arguments merely to score victory over the speaker can divert the concentration of the receiver. आपने इस तरह से फील नहीं करवाना। लेट से आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं ना एज अ लिसनर, तो आपने स्पीकर को डिग्रेड फील करवाते नहीं जाना। ठीक है, आपने आर्गुमेंट्स करने जरूर हैं, लेकिन आपके आर्गुमेंट्स इस तरह के होने चाहिए कि स्पीकर की सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सप्लॉयड ना हो और स्पीकर का वो लेवल एक्सप्लॉयड ना हो। ठीक है, कि वो स्पीकर है फिलहाल एंड ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग।